चलो टॉपिक एल्डिहाइड कीटोन लेक्चर नंबर 10। लेक्चर सही डला हुआ है, 10 ही है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था टॉलिंग्स रिएजेंट टेस्ट कर लिया था ना। आज एक और कर लेते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। सबसे पहला पॉइंट नोट करते हैं कि भाई कौन देगा ये टेस्ट और कौन नहीं देगा। तो याद रखिए, एलिफेटिक एल्डिहाइड ये तो देंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन ये नहीं देंगे। तो यानी कि आप एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी इससे डिफरेंशिएट कर सकते हो। दो कंपाउंड अगर दिए हो तो आप टेस्ट करके फेलिंग सॉल्यूशन से आप बता सकते हो। अगर बोला जाए ये दोनों एल्डिहाइड है, कौन सा एरोमेटिक कौन सा एलिफेटिक, तो आप बता दोगे जो ये टेस्ट देगा वो एलिफेटिक हो जाएगा, जो नहीं देगा वो एरोमेटिक हो जाएगा। कीटोन से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एल्डिहाइड है या कीटोन है उसमें डिफरेंस करना है तो भी फेलिंग सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन होता क्या है देख लीजिए। फेलिंग सॉल्यूशन दो तरीके के हैं, दो तरीके के नहीं है, मतलब दो सॉल्यूशंस के कॉम्बो बोले जाते हैं। एक को बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए, एक को बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन बी। जो यूज करते हैं रिएक्शन में वो इन दोनों के इक्वल वॉल्यूम को यूज किया जाता है, इक्वल वॉल्यूम को मिक्स करके उसको यूज करते हैं ना, इक्वल वॉल्यूम्स को यूज करते हैं। तो ए क्या है फेलिंग सॉल्यूशन? ए है आपका एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा हुआ आपको मिलेगा CuSO4.5H2O। ये ए हो गया। और बी होता है एक स्पेशल तरीके का सॉल्ट होता है, रॉशल सॉल्ट बोलते हैं, स्पेलिंग में CH आता है। कितने गया? रॉशल सॉल्ट बोलते हैं। ये क्या है? ये है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। टार्ट्रिक एसिड का सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होता है। टार्ट्रिक एसिड जानते हैं? सुना है? इमली में होता है। हाँ भाई सुना तो है आपने, सही है। ये होता है टार्ट्रिक एसिड। इसका सोडियम पोटेशियम सॉल्ट है, इसका मतलब एक जगह सोडियम आ जाएगा, एक जगह क्या आ जाएगा पोटेशियम आ जाएगा। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बोल देंगे उसको। टार्ट्रिक एसिड का है तो क्या बोल देंगे नाम? टार्ट्रेट। ये टार्ट्रिक एसिड जो है इसमें क्या काइरल कार्बन दिखाई दे रहे हैं क्या? काइरल कार्बन है या नहीं है? क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे कितने? दो। तो क्या ऑप्टिकली एक्टिव होने के चांस है या नहीं है? जब काइरल कार्बन दो हो जाए तो ऑप्टिकल एक्टिविटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो आधा पार्ट जो होगा वो लेफ्ट में रोटेट करेगा, आधा राइट में। मीसो फॉर्म बनेगा, मीसो टार्ट्रिक एसिड है ना, इंटरनल कंपनसेशन जो बनाया था उस तरीके की चीज है। तो आ जाते हैं अपने फेलिंग सोल्यूशन पे। फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बी के क्या करेंगे? इनके इक्वल वॉल्यूम्स, ए और बी का इक्वल वॉल्यूम मिक्स करते हैं।
इक्वल वॉल्यूम मिक्स करते हैं इसका, एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, ये स्लाइड नोट हो गई है। क्या 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 किसमें किसमें? नहीं ये तो सॉल्ट है ना, सॉल्ट की तो बात अलग होगी ना। एल्डिहाइड के साथ आप जब ट्रीट करते हो फेलिंग सॉल्यूशन को, तो फेलिंग सॉल्यूशन में होता है Cu+2। बेसिक मीडियम में ये एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, और ये जो कॉपर होता है ये कन्वर्ट हो जाता है Cu2O में। कॉपर सल्फेट से आपको, कॉपर सल्फेट के एक्वा सोल्यूशन से क्या मिलेगा, Cu+2 आयन मिलेगा। वो Cu+2 आयन एल्डिहाइड के साथ ट्रीट होता है तो एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड में। और ये रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलता है आपको Cu2O का। इसी से आप पहचानते हो कि कंपाउंड एल्डिहाइड था या नहीं था। यानी कि फेलिंग सॉल्यूशन से जब आप ट्रीट करेंगे तो कैसा आपको कलर मिलेगा, टॉलेंस रिएजेंट से सिल्वर मिरर मिला था, इससे क्या मिलता है अपने को, और पीपीटी किस चीज का होता है, Cu2O का। बैलेंस रिएक्शन अगर लिखें तो यहाँ पे है 2Cu+2, यहाँ पे है 5OH-, इधर है आपका RCHO ले लीजिए, और यहाँ पे वाटर भी बनेंगे। पानी कितना बनेगा क्या सोचते हो आप, 5OH लिए हमने, पानी कितना बना दें, 3H2। ठीक है, वैसे बैलेंस की जरूरत नहीं है पर जैसा मैंने बताया था एक बार मोल कॉन्सेप्ट का बना दिया था, तो वहां पे अपने को रिएक्शन बैलेंस नहीं होता है तो फिर मोल वगैरह को रिलेट करने में दिक्कत आती है। मेन चीज यही याद रखनी है कि एल्डिहाइड क्या हो रहा है, एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एल्डिहाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और फेलिंग सॉल्यूशन Cu+2 था अगर, तो Cu2O में कन्वर्ट हो रहा है, तो Cu2O में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी, Cu2O में कॉपर के ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए जल्दी से, +1। तो इसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, कोई दिक्कत, +2 गेट कन्वर्टेड इनटू +1, तो इसका हो गया खुद का रिडक्शन। तो ये कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर रिएक्शन रेडॉक्स है तो एल्डिहाइड को कह सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये बात सबको क्लियर होती है, बोलिए बच्चों। तो क्या दो लाइन याद रखनी है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट में टॉलेंस रिएजेंट था अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ, कौन सा था, हाँ अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। फॉर्मूला याद रखेंगे AgNH3 होल ट्वाइस बिग ब्रैकेट +1 चार्ज, ठीक है, उससे रिएक्शन करने पे सिल्वर बनता है, सिल्वर मिरर। दूसरा रिएक्शन है आपका फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है रोशेल सॉल्ट, रोशेल सॉल्ट इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रिक एसिड का सोडियम पोटेशियम सॉल्ट है। ए और बी का इक्वल वॉल्यूम मिक्स करते हैं, उसको यूज करते हैं, उसको फेलिंग सॉल्यूशन बोलेंगे। और ये फेलिंग सॉल्यूशन जब एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड को कन्वर्ट करेगा एसिड में,
और रेडिश ब्राउन या रेड कलर का, रेड भी कोई कोई बुक, रेड कलर का पीपीटी मिलेगा किसका, CO2O। हाँ फॉर्म्स मिलते हैं उसके, मीसो भी मिलता है और फॉर्म्स, टार्ट्रिक एसिड DL भी मिलता है, मीसो। चलिए अगला थर्ड टेस्ट है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट। इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो है ये कॉम्बिनेशन होता है कॉपर सल्फेट एक्वस का, और वहां पे हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट ले रहे थे ना, यहाँ पे होता है मेरे ख्याल से सोडियम टार्ट्रेट प्लस सोडियम कार्बोनेट है, आई थिंक सोडियम कार्बोनेट। इनका एक्वस सॉल्यूशन, पोटेशियम हट गया, उसकी जगह पे क्या आ गया, सोडियम कार्बोनेट आ गया, और सोडियम टार्ट्रेट है यहाँ पे, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम टार्ट्रेट एंड सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बोलते हैं। ये जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है इसमें भी रिएक्टिंग स्पीसीज जो होगी, रिएक्टिंग स्पीसीज जो होगी वो Cu+2 ही होगी, जैसे फेलिंग सोल्यूशन में रिएक्टिंग स्पीसीज Cu+2 थी, टॉलेंस रिएजेंट में रिएक्टिंग स्पीसीज Ag2O को बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीसीज जो मेनली रिएक्ट करता है वो स्पीसीज कौन सी है, Cu+2। रिएक्शन एकदम सेम है, RCHO प्लस Cu+2 OH माइनस RCOO माइनस प्लस Cu2O, जैसे फेलिंग सॉल्यूशन में था एलिफेटिक एल्डिहाइड केवल देंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन नहीं देंगे, वैसे सेम यहाँ पे भी है, कौन देगा कौन नहीं देगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड देंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देंगे, कीटोन मतलब फेलिंग सॉल्यूशन यूज करो या बेंडिक्ट सॉल्यूशन यूज करो एक ही बात है। अवेलेबिलिटी की बात होगी, क्या आपके लैब में अवेलेबल है उसको यूज कर लेंगे, या अगर मार्केट से लेना है तो क्या देखेंगे, क्या सस्ता है उसको यूज करेंगे। नहीं नहीं कॉम्बो यूज करो, ए बी का कॉम्बो। क्लियर है बात, बेंडिक नोट कर लिया सबने, पॉइंट्स में याद करना है, कई बार अपने को ये भी काम नहीं आता, ये मतलब क्या चीज है ये, इससे क्वेश्चन नहीं आते, पहले तो अपने को यही याद करना है कि क्या रिएक्शन हो रहा है, क्या रिएक्टिंग स्पीसीज है, कई बार इतने से भी काम बन जाएगा अपना, ये रिएक्शन याद है तो भी काम। इसमें भी दोनों के, हाँ इसमें भी इक्वल वाला, मतलब दोनों काम के, ऐसा नहीं एक को ले लिया, जैसे अभी इन्होंने पूछा फेलिंग सॉल्यूशन में, चौथा है ना, फोर्थ नंबर,
HgCl2 सॉल्यूशन, HgCl2 कम पॉपुलर है। मर्क्यूरिक क्लोराइड, अगर एल्डिहाइड से ट्रीट कर रहे हो मर्क्यूरिक क्लोराइड को तो होता क्या है, यहाँ पे मर्क्यूरिक क्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है मर्क्यूरस क्लोराइड, और ये मर्क्यूरस क्लोराइड होता है व्हाइट कलर। मर्क्यूरस क्लोराइड होगा आपका कैसा, व्हाइट कलर का। मर्क्यूरिक क्लोराइड से ट्रीट किया तो मर्क्यूरस क्लोराइड बनेगा, किस कलर का बनेगा, व्हाइट। HCl भी बनेगा इसके साथ, यहाँ पे वाटर भी लेंगे। अब रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकता है, अगर आपने एल्डिहाइड ले लिया है एक्सेस में, मतलब ज्यादा अमाउंट में थोड़ा लिया है, तो ये मर्क्यूरस क्लोराइड अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है मरकरी में, और मरकरी ब्लैक से कलर का पीपीटी देगा। अल्टीमेटली कैसा पीपीटी आ जाएगा, कहाँ, यहां से हो रहा है ना, अब यहां से हो रहा है ये व्हाइट वाले से। जब आपने एक्सेस में ले लिया एल्डिहाइड तो अब ये जो प्रोडक्ट बना था इससे रिएक्शन कर गया, G2Cl2 से रिएक्शन कर, तो मरकरी बन जाता है। मरकरी कैसे कलर का होता है, ब्लैक। तो इसमें नेट क्या याद रखना है आपको, इसमें याद रखना है कि मर्क्यूरस क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे, अगर एक्सेस ऑफ एल्डिहाइड लिया है तो कैसा पीपीटी आएगा, अल्टीमेटली पहले व्हाइट फिर अल्टीमेटली कैसा दिखेगा आपको, ब्लैक। कोई समस्या, क्लोरीन रिलीज होगी तो हाइड्रोजन को ऐड करके HCl तो बनेगा। इसके बाद फिफ्थ है शिफ्ट रिएजेंट। शिफ्ट रिएजेंट हम लोग कर चुके हैं, बस हेडिंग डाल लीजिए। शिफ्ट रिएजेंट करा चुके हैं ना रिएक्शंस में। फिफ्थ है आपका शिफ्ट, ये भी आपका इजी होता है क्योंकि इसमें शिफ्ट रिएजेंट जो लैब में पड़ा हुआ होता है वो पिंक कलर का होता है, उसमें SO2 फ्लो कराते हैं, वो कलरलेस हो जाता है, फिर जैसे ही एल्डिहाइड में इसको डालते हैं फिर से जो कलरलेस सॉल्यूशन है फिर से पिंक हो जाता है, तो आपको पता चल जाता है तुरंत ये क्या है आपका एल्डिहाइड, है ना। शिफ्ट रिएजेंट का टेस्ट है, लैब में शिफ्ट रिएजेंट पड़ा होगा, उसमें क्या फ्लो करानी है अपने को, SO2 गैस फ्लो करानी है, मतलब SO2 बनानी पड़ेगी, लैब में होती नहीं। SO2 फ्लो कराएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। फिर से उसमें एल्डिहाइड जब ऐड करोगे तो एल्डिहाइड ऐड करते ही वो पिंक कलर उसका फिर से आ जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट रिएजेंट। अब आपके ये खत्म हो गए आपके मेजर वो, अब जो मैं बात कर रही थी एक एक दो दो रिएक्शन की, उसकी बात कर लेते हैं, है ना। अब कुछ तो हेडिंग डालो, सम अदर इम्पोर्टेंट रिएक्शन, जो हो सकता है एनसीईआरटी में ना हो लेकिन क्वेश्चंस में आपके आ जाती है। ऐसा हो सकता है ये एनसीईआरटी में ना हो लेकिन आपके क्वेश्चंस में
आ जाती है। जैसे एक रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हम कराते हैं अमोनिया के साथ, तो एक स्पेशल कंपाउंड बनता है यूरोट्रोपिन। एक स्पेशल कंपाउंड बनता है यूरोट्रोपिन। इसका फंक्शन क्या था? इसका स्पेशल फंक्शन है लिख नहीं रहे। एनसीईआरटी लाया कोई? एंटी डायूरेटिक, आई थिंक एंटी डायूरेटिक यूज। जैसे ड्रग होती है ना, ड्रग की अलग अलग कैटेगरी होती है, किस डिजीज के लिए क्या यूज किया जा रहा है। ये जो यूरोट्रोपिन है ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज होता है, ऐसे पेशेंट्स को दिया जाता है। और आपका इसको, इसका जो इफेक्ट है इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक। एंटी डायूरेटिक बनेगा कैसे, स्ट्रक्चर बनाते हैं जरा। फॉर्मेल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल लेंगे HCHO, अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल ऐड कराएंगे तो यहाँ पे बनेगा CH2 होल 6N4। यूरोट्रोपिन भी नाम देते हैं इसका, और एक और नाम है हेक्सा मिथाइलिन। 6 CH2 ग्रुप है इसलिए नाम हो गया हेक्सा मिथाइलिन टेट्रामीन। हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन, इसी का नाम है यूरोट्रोपिन। पॉपुलर नेम यूरोट्रोपिन है। कहा? एंटी डायूरेटिक URA। UTI पेशेंट्स, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिनको होता है उन पेशेंट्स को यूज किया जाता है, उसमें देते हैं। अभी ड्रग वाला चैप्टर एडवांस में कर दिया ना आपके, पहले आ जाता था मेंस में भी इसको। ड्रग्स अब मेंस में तो नहीं है ना, देखा है ना आप लोगों ने? कुछ ही नहीं देखते ये बच्चे। एडवांस में कर दिया आयुष, देखिए नहीं मुझे पता है, मैं तो आप लोगों से पूछ, मुझे तो मालूम ही है ना। कुछ नहीं देखते, कौन सा चैप्टर हटाया, कौन सा है, कौन सा एडवांस। अभी आराम से सो रहे हैं कि जब एडवांस आएगा, जब क्वालिफाई होंगे जब देखेंगे सिलेबस। यू कह रही सही बात है। यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे जरा। यूरोट्रोपिन का अच्छा सा प्यारा सा स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन 4 बनाने हैं, और क्या बनाना है, 1 2 3। CH2 कितने बनाने हैं, 6। चलिए बना। नहीं है? क्या नहीं है?
कितने CH2 बन गए? 3 बन गए? 6 बनाने हैं। कहाँ लटकाएं? 1 2 3 तो बन गए, 1 2 3 बीच में। ये बन गया यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर। 4 नाइट्रोजन बनाने, 4 नाइट्रोजन बनाने, 1 2 3 ऐसे बना दीजिए और चौथा बीच में कर दीजिए। 3 नाइट्रोजन के बीच में 3 CH2 आ गए और इधर की तरफ आप बीच में जो नाइट्रोजन है उससे तीनों को ऐड कर। यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर है हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन। हो गया? अगर आगे रिएक्शन करा दें इस यूरोट्रोपिन को, हम लोग ट्रीट कर दें अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ड्रग नहीं, इम्पॉर्टेंट एक्सप्लोसिव बना लेता है। RDX साइक्लोनाइट क्या बनेगा? साइक्लोनाइट। हाँ, वो तो आप जितना कितना लेते हो अमाउंट उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बनाए, स्ट्रक्चर बनाए। यूरोट्रोपिन ये था, इसकी रिएक्शन करा दी किससे हमने? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से। स्ट्रक्चर बनाइए ध्यान से। 1 2 3 CH2 3 N। तीन CH2 3 N ऐसे याद रखना है। 3 CH2 ऑल्टरनेट में जैसे बेंजीन बनाते हो ना, वैसे CH2N 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 बना दीजिए, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। फिर उसके बाद N के ऊपर लगाएंगे, CH2 की तो वैलेंसी कंप्लीट ही है, 2 वैलेंसी कंप्लीट है। N के ऊपर लगा दीजिए NO2। जहां जहां N है वहां पे N के ऊपर क्या लगाना है अपने को? यहाँ हमारा पेन नहीं चल रहा, हम लोग ज्यादा साइड में आ चुके हैं। N के ऊपर NO2 लगाना है। ऑनलाइन में स्ट्रक्चर ना दिखे तो बोल दीजिएगा। N के ऊपर NO2 ऐड। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं साइक्लोनाइट। कैटेगरी कौन सी एक्सप्लोसिव है? RDX बोलते हैं। हो गया? अब ये हमने करा फॉर्मेल्डिहाइड का अमोनिया से रिएक्शन, एसिटल्डिहाइड का भी करेंगे और एसीटोन का भी करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका है? फॉर्मेल्डिहाइड का। पूछने पे आए टीचर तो पहले किसका पूछेगा? इसी का पूछेगा।
तो इम्पोर्टेंट तो ये वाला रिएक्शन है। एसिटल्डिहाइड की अगर अमोनिया से रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे आपका जो ये CH डबल बॉन्ड O है उसके ऊपर इसका एक H ऐड हो जाता है, OH बन जाता है और यहाँ आ जाता है NH2। तो कैसे ऐड होगा देखिए, यहाँ पे OH बन गया और इधर क्या बन गया, NH2। हाँ, दूसरा या तीसरा जो भी कह लो। फॉर्मल्डिहाइड को मैंने एक ही में रख दिया। रिएक्शन CH3CHOH NH2 बन जाएगा और फिर उसके बाद अगर इसको थोड़ा सा हीट कर देते हैं तो ये OH और यहां से एक H निकल जाता है और यहाँ पे बन जाता है CH3CH डबल बॉन्ड NH। इमीन ग्रुप बन गया, एसिटल्डिहाइड से बना है इमीन, तो एसिटल्डिहाइड से बना है तो एसिटल्डीमीन। इमीन ग्रुप बन गया CH डबल बॉन्ड NH, एसिटल्डीमीन। इस रिएक्शन में अगर देखो तो एसिटल्डिहाइड में पूरा पूरा अमोनिया जुड़ गया तो इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड अमोनिया एडक्ट। अगर पूरा मॉलिक्यूल जुड़ करके ऐड होके बना लिया प्रोडक्ट तो उस प्रोडक्ट को क्या बोलोगे, एडक्ट। इसमें पूरा अमोनिया जुड़ गया था और लास्ट वाले स्टेप में जब थोड़ा सा टेम्परेचर दे दिया, हीट कर दिया तो H2O निकल गया, OH और बगल वाले N ग्रुप से H। फोर्थ रिएक्शन है, अगर आप कीटोन ले लेते हो तो यही रिएक्शन कैसे होगा। जोड़ना बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे यहाँ पे जोड़ा था, O के ऊपर H और NH2 सेम तरीके से जोड़ दीजिए। यहाँ पे 2 CH3 आ चुके हैं। जोड़ने का तरीका सीखिए कैसे ऐड कर रहे हैं, OH और इधर क्या आ गया, NH2। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल और जुड़ जाता है, इसमें कुछ यहाँ पे तो यहीं पे हीट कर दिया था, पानी निकल गया, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल एसीटोन का और जुड़े। एसीटोन को ऐसे लिख दिया, यानी 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन, ये H ये OH H2O के फॉर्मेट में निकलेगा। ये H ये OH H2O के फॉर्मेट में निकलेगा और ये पूरा ग्रुप इसके ऊपर जुड़ जाएगा। बात समझ आ रही है। एसीटोन को तोड़ के लिख लिया था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, फॉर्मल्डिहाइड, जिसमें बना था यूरोट्रोपिन हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन एंटी डायूरेटिक यूज्ड इन UTI पेशेंट्स। ये लाइन याद रखनी। कभी कभी क्या करते, कंपाउंड दे दिए या फॉर्मूला दे दिया और आपको मैचिंग क्वेश्चन दे देते, एक तरफ यूज लिख दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस इजी होते हैं बशर्ते आपको यूज याद हो। याद नहीं होगा तो क्या होगा, जो चीज याद करने वाली है वैसे वो तो इजी होती है, पर याद नहीं है तो डिफिकल्ट होगी।
0 पे पहुंच जाएंगे अपन। हो गया। और कोई है? क्लोरोफॉर्म वाला तो शायद आप कर चुके हैं, PCl5 वाला भी कर चुके हैं, प्राइमरी अमीन वाला भी कर चुके हैं। चलो भैया, रिएक्शन नंबर 4 हो गई थी ना। 5th एसीटोन की रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म के साथ। एसीटोन की रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म तो जानते ही हैं, फॉर्मूला बोलिए जरा क्लोरोफॉर्म का, कौन बोलेगा? CHCl3। इसको ऐसे लिख लिया, H को बाहर की तरफ करके लिख लिया, HCCl3। एडक्ट बनेगा, O के ऊपर H आ जाएगा सीधे सीधे, और CCl3 यहां जुड़ जाएगा। O के ऊपर H आ जाएगा और CCl3 जुड़ जाएगा। तो कैसे जुड़ेगा देखिए ध्यान से। O को बना दिया OH और CCl3। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन से मिलके बना है, इसलिए इसका स्पेशल नाम दे दिया गया है क्लोरीटोन। क्या नाम है? क्लोरीटोन। क्लोरोफॉर्म एसीटोन मिलके क्या बनाया? क्लोरीटोन। मतलब इसी बेसिस पे ही नाम दे दिया। CH2Cl2 क्या? हाँ हाँ, देगा देगा, एच जुड़ जाए। लेकिन उसका रिएक्शन इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि उसका जो एडक्ट बन रहा है उसका कोई स्पेशल यूज नहीं है, इसका एक स्पेशल यूज। क्लोरीटोन यूज होता है कौन सी डिजीज में? इन्होंने इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख दी है। यूज नींद नहीं आती है, उस डिजीज को क्या कहते हैं? कौन सी डिजीज है? इंसोम्निया। अच्छा, ये ना वैसे यूज होता है, क्या बोलते हैं उसको, हिप्नोटिक की तरह। हिप्नोटिक जानते हैं ना? क्या करेगा, क्या इफेक्ट लाएगा? मतलब माइंड को थोड़ा सा डाउन करेगा आपके। ऐसे कई सारे पेशेंट्स होते हैं ना, मेंटल पेशेंट्स होते हैं, जिनको साइकेट्रिक कोई डिसऑर्डर होता है, वो सो नहीं पाते हैं, नींद वगैरह नहीं आती जिनको, वैसे पेशेंट्स को स्लीप प्रोड्यूसिंग इफेक्ट के लिए ये दिया जाता है, हिप्नोटिक की तरह यूज। तुम लोग अपने हिसाब से तो सही आंसर देते हो। हाँ, और क्या। ये बोल रहे हैं ये वहां काम आता है क्या, जहाँ मतलब जहाँ कोई नहीं काम आता है, हैं? नहीं नहीं, पेशेंट्स के लिए यूज कर रहे हैं। ये कोई काम हमारा, ये सब काम थोड़ी है, ये डॉक्टर्स के यूज की चीज है। सिडेटिव एंड हिप्नोटिक यही लिख रहा है। नींद वगैरह आ जाएगी, माइंड क्या होगा आपका? हाँ, अभी तो ड्रग वाला चैप्टर नहीं, अभी आपको पढ़ाया नहीं है ना। नहीं तो एक 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 आपकी ड्रग आती थी, अभी तो नहीं यूज करते, शायद बैन हो गई, मॉर्फिन, है ना?
उसको बोलते हैं, उस ड्रग को बोला जाता है सी साउंड एंड हेयर कलर। सी साउंड हेलुसिनोजेनस ड्रग बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठ जाएंगे और बहुत, जो अभी इन्होंने बोला था, हल्का फील करेंगे। इस तरीके से हल्का फील करते हैं। उसको सी साउंड एंड हेयर कलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि साउंड तो आप सुनते हो ना, और कलर आप देखते हो। पर अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो बिल्कुल ही अपोजिट हो जाए, तो इसलिए उसको बोलते हैं ऐसा, है ना। मतलब माइंड को बिल्कुल पता नहीं कहाँ, ब्रेन को पता नहीं कहाँ पे ही ले जाएगी ऐसा। अभी बैन है, चलिए अभी बैन कर दिया गया। अब हेडिंग डाल लीजिए SCHO, जल्दी से हेडिंग डालिए, आधे घंटे अपने पास, दो दो रिएक्शन है, खत्म करें। SCHO फॉर्मल्डिहाइड स्पेसिफिक, अब पढ़ रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड। एक मेथड है इसका बनाने का, मीथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर दीजिए हाई टेम्परेचर पे, कॉपर या सिल्वर कैटलिस्ट ले लीजिए मीथेनॉल से। ये दोनों रिएक्शंस एनसीईआरटी में दी है इसलिए इंपॉर्टेंट है। मीथेनॉल से सिल्वर या इसकी प्रेजेंस में और कॉपर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करेंगे 825 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या बन जाएगा, SCHO फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। मीथेनॉल से बना सकते हैं इसको। सेकेंड मेथड है मीथेन का, कर देते हैं ऑक्सीडेशन, मेटल ऑक्साइड कोई भी ले लीजिए, मीथेन का ऑक्सीडेशन कर दें किसी मेटल ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो भी क्या बन जाता है, फॉर्मल्डिहाइड। ये दो रिएक्शंस याद रखने, स्पेसिफिक फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है, क्या है ये, हाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, MOP, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इनको, MOP। सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड का आपने अभी अभी कर लिया, अमोनिया ऐड की और क्या बना है, यूरोट्रोपिन। फिर यूरोट्रोपिन को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से ट्रीट किया तो क्या बना, RDS, एक्सप्लोसिव। ठीक, दूसरा आपका अब कुछ और रिएक्शंस है इनके। पहला है पॉलीमराइजेशन, हेडिंग डाल लीजिए पॉलीमराइजेशन। प्रॉपर्टीज में है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर बनाएंगे। पॉलीमराइजेशन, अगर आपने इसके N मॉलिक्यूल ले लिए, SCHO के N मॉलिक्यूल ले लिए, N है आपका लगभग 6 to 50, N का नंबर कितना है, 6 to 50। तो ये N मॉलिक्यूल पॉलीमराइज होके बना लेते हैं, नाम इंपॉर्टेंट है, पैरा फॉर्मल्डिहाइड। पैरा फॉर्मल्डिहाइड नाम है इसका। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, CH2O होल N। जब पॉलीमराइज फॉर्म में किसी चीज को लिखते हैं तो ब्रैकेट बना के नीचे नंबर आता है, होल N, नीचे की तरफ नंबर है होल करके, इसका मतलब पॉलीमर है, NH2। ठीक है, ये जो फॉर्मल्डिहाइड है SCHO है, इसका अगर 40% एक्वस सोल्यूशन ले लो, कैसा सोल्यूशन लीजिए,
40% एक्व सोल्यूशन लीजिए तो इसका एक स्पेशल नेम है फॉर्मेलिन। क्या नाम है इसका स्पेशल? फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन जो आपके लाइफ साइंस के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बायो में जो स्पेसिमेन होते हैं वो जो प्रिजर्व रहते हैं फॉर्मेलिन सोल्यूशन में उनको रखा जाता है। फॉर्मेलिन सोल्यूशन में उन स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जाता है। तो फॉर्मेलिन को कहां पे यूज कर रहे हैं हम लोग? तो फॉर्मेल्डिहाइड का यूज कहाँ हो गया? फॉर्मेल्डिहाइड का 40% एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मेलिन। कहाँ पे यूज हो रहा है ये? स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन में। अजीब सी स्मेल आती है इसकी। अगर जो डाइसेक्शन के लिए भी आते हैं ना उनको भी उसी में डाल के रखते हैं, उससे बहुत अजीब सी स्मेल आती है। चलिए, फॉर्मेल्डिहाइड से हमने क्या क्या बना लिया? आरडीएक्स बनाया, एक बनाया क्या? हाँ, स्पेसिमेन प्रिजर्व करिए। सेकेंड रिएक्शन पॉलीमराइजेशन में भी एक और है। फॉर्मेल्डिहाइड को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करते हैं तो एक स्पेशल कंपाउंड बनता है ट्राईऑक्सेन। फॉर्मेल्डिहाइड को किससे ट्रीट करना है अपने को? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो स्पेशल कंपाउंड बनता है ट्राईऑक्सेन। 3 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ले लीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट कर दीजिए तो ये बनाता है ट्राईऑक्सेन। ट्राईऑक्सेन कैसे बनता है? स्ट्रक्चर देखिए जरा सा। 3 CH2 लेना है, ट्राईऑक्सेन का स्ट्रक्चर 3 CH2 3 ऑक्सीजन। CH2O को जोड़ रहे हैं ना, फॉर्मेल्डिहाइड को SCHO या CH2O भी लिखते हैं। पॉलीमराइजेशन हो रहा है, 3 के 3 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं आपस में, तो CH2 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 और बीच बीच में ज्वाइन करने के लिए कौन लग गया? ऑक्सीजन। ट्राईऑक्सेन नाम देते हैं, या इसी का नाम है, इसी का एक और नाम है मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। ट्राईऑक्सेन, मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। ट्राईऑक्सीमिथाइलिन। मिथाइलिन ग्रुप है CH2, 3 ऑक्सीजन है, ट्राईऑक्सीमिथाइलिन, ट्राईऑक्सेन, मेटाफॉर्मेल्डिहाइड बोलेंगे। उसमें जो ये पैराफॉर्मेल्डिहाइड बना था और मेटा बना है, इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो सकते हैं क्या? देखो ध्यान से, ये जो आपका ये पैराफॉर्मेल्डिहाइड बना था ना, इसमें याद रखना है आपको कि इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप वैसे का वैसा ही बना रहता है, यानी कि ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा। और जो दूसरा वाला है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप गेट कन्वर्टेड इनटू, ये साइक्लिक ईथर है, ऑक्सेन जो नाम दिया जाता है ईथर, साइक्लिक ईथर को देते हैं, तो ये साइक्लिक ईथर है, कार्बन चेन ऑक्सीजन कार्बन चेन, तो साइक्लिक ईथर बन गया, यानी कि ये एल्डिहाइड ग्रुप का टेस्ट नहीं देगा। तो पहला वाला जो कंपाउंड हमने बनाया था जिसको हमने क्या नाम दिया था? पैराफॉर्मेल्डिहाइड, ये टॉलेंस टेस्ट देगा, लेकिन जो मेटाफॉर्मेल्डिहाइड ट्राईऑक्सेन बना है वो टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा क्योंकि वो ईथर बन चुका है। इसमें SCHO फॉर्मेट बना रहता है, मतलब एल्डिहाइड फॉर्मेट बना। तो यहाँ मेरे पास तो जगह नहीं, हम आगे
स्टार बना के लिख लो। पैरा वाला जो था वो क्या है, गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, एल्डिहाइड का टेस्ट देगा। और मेटा वाला जो है ये नहीं देगा। क्योंकि अभी ये कौन सा ग्रुप बन गया, हाँ, ग्रुप इज साइक्लिक कीट। पॉलीमराइजेशन हुआ, मॉलिक्यूल ऐसे जुड़े कि एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया किसमें, ईथर में। तो अब एल्डिहाइड का टेस्ट ही नहीं देगा। मेटा 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 नहीं, मेटल नहीं, मेटा मेटा। फॉर्मेल्डिहाइड के कितने रिएक्शन हो गए, दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और 4 ही तो हुए, 2 ये। हाँ, यूरोट्रोपिन भी फॉर्मेल्डिहाइड का था। चलिए, हो गया। सिक्स मॉलिक्यूल SCHO के ले लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर दीजिए। एक स्पेशल शुगर बनेगी, नाम है फॉर्मोज। क्या नाम है, शुगर बन रही है, क्या नाम है इसका, फॉर्मोज। स्ट्रक्चर बनाए, ये भी एक तरीके का पॉलीमराइजेशन ही है। 6 कार्बन बना दीजिए, 6 के 6 पे OH, OH, H, 6 के 6 पे क्या लगाना है, HOH। अब साइड वाले कार्बन की एक एक वैलेंसी रह गई, HH लगा। स्ट्रक्चर किसका बन गया, फॉर्मोज का। ऑप्टिकली एक्टिव बन रहा है, कैसे बनेगा, अच्छा, बीच वाले में 4 कायरल बन जाएंगे, बनेंगे, ध्यान से देखिए। चारों कायरल अगर देखें तो ये कार्बन है, हाइड्रोजन, इधर ये ग्रुप, इधर ये बड़ा सा ग्रुप, फिर ये देखेंगे तो इधर बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, कायरलिटी है इन चारों में। फॉर्मेल्डिहाइड के खत्म हो गए सारे रिएक्शन। एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, देखो एसिटल्डिहाइड बनाने का पहला मेथड दिया हुआ है, इथाइल अल्कोहल का कॉपर की प्रेजेंस में डिहाइड्रोजनेशन कराते हैं, ये हमने करा हुआ है, तो मैं रिपीटेड में नहीं करा रही हूँ। इथेनॉल को ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपका एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। दूसरा रिएक्शन दिया है इन्होंने, कुचरोव रिएक्शन, एसिटाइलिन पे 1% HgSO4 और 40% या 20% H2SO4,
है ना। तो कुछरोव से भी बनता है एसिटल्डिहाइड, ये रिएक्शन हम कर चुके हैं, तो एमओपी नहीं कर रहा। पॉलीमराइजेशन कर लेते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है। पॉलीमराइजेशन छोड़ दीजिए, फॉर्मेल्डिहाइड का इम्पोर्टेंट है, इसका इतना कोई इम्पोर्टेंट हमने कभी भी देखा नहीं क्वेश्चन। तो अरे कुछ है नहीं तो क्या, जबरदस्ती थोड़ी टॉपिक को खींचना होता। इतनी सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए, इतना सारा। ये है, इसके 3 मॉलिक्यूल को जोड़ना है, कैसे जोड़ सकते हो? जैसे फॉर्मल्डिहाइड को जोड़ा था वैसे ही जोड़ना है, कैसे जोड़ सकते हो? सोचो जरा, जैसे फॉर्मल्डिहाइड को जोड़ा था वैसे ही जोड़ना है, कैसे जोड़ सकते हो? अगर 4 को जोड़ना है तो कैसे? एक H की जगह CH3 आ गया है ना, एक H की जगह CH3 आ गया। तो अगर 3 को जोड़ना है तो 3 को जोड़ सकते हैं, ऐसे देखो। तीन जुड़ गए, 3 जुड़ गए। अभी क्या जोड़ा हमने? केवल CHO ही तो जोड़ा, अभी CH3 रह गया। तो CH3 किसके ऊपर था? आप लोग ऐसे मुंह बना रहे थे तो मुझे लगा कराई देते रहे, इसलिए मैंने करा था। पॉलीमराइजेशन हुआ है, 3 मॉलिक्यूल जुड़े। कुछ लोग के मुंह से देख के लग रहा था कि कुछ जो है छूट गया, हमने छोड़ दिया। ये कह रहा होगा कौन, किसने मुंह ऐसा बनाया था जो मैम ने करा दिया छोड़ते थे। पैरा एसिटल्डिहाइड, नाम क्या हो गया? पैरा एसिटल। जोड़ना कैसे? जोड़ना समझ गए, 3 मॉलिक्यूल को जोड़ना है तो कैसे जोड़ा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ है। टेम्परेचर याद रखना इसको, अच्छा इसको साइक्लिक ट्राइमर बोलेंगे। 3 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो ट्राइमर, 4 जुड़ेंगे टेट्रामर, 5 जुड़ेंगे पेंटामर, 6 जुड़ेंगे हेक्सामर, 2 जुड़ेंगे डाइमर। तो ट्राइमर है ये, और साइक्लिक बन रहा है, इसलिए क्या नाम है इसका? साइक्लिक ट्राइमर। ठीक। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा 298 केल्विन, क्योंकि अगला जो बता रही हूं उसमें कम टेम्परेचर पे 4 जुड़ रहे हैं। चार जुड़ रहे हैं ना। 273 केल्विन पे जोड़ोगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो 4 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। ड्राई HCl गैस एट 273 केल्विन, 4 मॉलिक्यूल जोड़िए, 4 मॉलिक्यूल जोड़िए। हाँ एसिटल्डिहाइड चल रहा। आपने ऐसा मुंह बनाया था, मैंने कहा करवा ही देते हैं। हम्म हम्म हम्म
क्लास चल रही है, क्लास चल रही है, क्लास। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है। हम्म क्या हुआ? एक मिनट। क्या हुआ? चार को जोड़ो जरा इसी तरीके से। बोल दिया नाम मेटा एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो आज की क्लास होती है ऑनलाइन।